जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की जो सूचना है, जो उनका संशोधित कैलेंडर जारी हुआ है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को सूचना बता दे रहा हूँ कि क्या है संशोधन कैलेंडर 2000 जो इनका 23-24 का था, उसको 24-25 और 25-26 में कर दिया है। तो ये जो संशोधन हुआ है, इसकी डेट जो है आप लोग देख पा रहे होंगे। इसकी डेट आज ही का यह नोटिफिकेशन है 14/10/2024 का। ठीक है, समझ सकते हैं। इसका आवक जावक पंजीयन दोनों लिखा, आवक पंजीयन लिखा हुआ है, 509 लिखा हुआ है, वो विज्ञप्ति है एक तरह की। तो देख लीजिए कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का क्या है कैलेंडर, और आपके काम का एग्जाम कौन कौन सा है वो आप लोग एक डेट बढ़िया से लिख कर रख लीजिए और तैयारी शुरू कीजिएगा। एमपी में एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना है ये तो अभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, पर इनके एग्ज़ाम बड़े ही मज़ेदार और कह सकते हैं कि बिल्कुल हो रहे हैं। हमारे यहाँ का अभी कुछ अता पता नहीं है, पर चलो ठीक है, जब भी होगा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2025 और प्रस्तावित 2025-26, 2024-25 प्रस्तावित 2025-26 में बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कैलेंडर पत्र क्रमांक 213 दिनांक 4/6/2024 द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन के साथ आगामी परीक्षाओं के आयोजन के कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए नवीनतम अपडेट परीक्षा कार्यक्रम नियमानुसार होगा। तो देखिए कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब है। अब ये वहाँ की परीक्षा है, उनके टेस्ट होंगे या कॉमन टेस्ट होगा या डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। परीक्षा की संभावित तिथि भी दे रखी है और सब दे रखा हुआ है। आप लोग एक बार पढ़िएगा, इसको देखिएगा, है ना। देखिए सबसे पहली है समान पात्रता परीक्षा, जिसको सेकेंडरी स्तर की परीक्षा कहते हैं, 2024 का था। इसकी परीक्षा 22/10/2024 मंगलवार से 24/10/2024 तक होगी, गुरुवार के दिन ऑफलाइन। तो इसकी डेट लगभग वही है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। अगला देखिए कनिष्ठ अनुदेशक, जो कि जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट भर्ती है ना, नॉन सीईटी मतलब कॉमन टेस्ट नहीं होगा इसमें, ऐसा कहा गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो इसका पेपर जो है वो है 18/11/2024 को सीबीटी कॉमन टेस्ट होगा एक, और इसकी जो डेट है 23/3 मतलब रिजल्ट आने की वगैरह ऐसी कुछ डेट लिखी होगी, ये ऊपर लिखा हुआ है। मेरिट लिस्ट आने की टेंटेटिव डेट, मतलब एक निर्धारित डेट बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, संभावित कह सकते हैं आप लोग, टेंटेटिव मतलब संभावित। चलिए अगला देखिए, जूनियर इंस्ट्रक्टर की ही है, कनिष्ठ अनुदेशक की पोस्ट है, कंप्यूटर प्रयोगशाला, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये भी सीधी भर्ती है, नॉन सीबीटी सीईटी है, मतलब सीईटी नहीं है वहाँ पर, और ये सीबीटी है, कॉमन टेस्ट टाइप का होगा। और इसकी संभावित डेट नहीं बताइए कि सिलेक्शन लिस्ट की 19/11/2024 को मंगलवार के दिन होगा ये पेपर। जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल, ये भी सीधी भर्ती है भैया। 4 वैकेंसियां देख लिया आप लोगों ने 19/11/2024 तक, मतलब 12वें महीने तक की पूरी वैकेंसियां दे रहा होगा ये, अभी तो 2026 तक चलना है। कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, सीधी भर्ती है ये भी भैया, 20/11/2024 को। अगला देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, सीधी भर्ती, ये भी 20/11/2024। जूनियर इंस्ट्रक्टर कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, सीधी भर्ती है ये भी 22/11 को 2024 में। जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन, मतलब ये आईटीआई के तहत जो भर्तियां होती है ना, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश में जो होता है वैसे। तो 21/11/2024 को इसका एग्जाम है, 22/11/2024। जूनियर अभियांत्रिकी ड्राइंग, ये 23/11/2024 को एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है। अगला देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर फिटर की सीधी भर्ती 23/11/2024 को है, ये भी ऑफलाइन है।
फिर यहाँ से नई भर्तियाँ शुरू हो रही है इनकी, जो अभी जो नई शुरू हुई होगी या नया जो अपडेट आया होगा, पशु परिचय सीधी भर्ती परिचर, है ना, एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये भी रिक्रूटमेंट भर्ती है, मतलब सीधी भर्ती है। 1/12/2024 से 3/12/2024 तक ऑफलाइन पेपर होंगे और रिजल्ट की जो संभावित डेट है वो 3/4/2025 तक आने की संभावना है। ऐसे ही जूनियर इंस्ट्रक्टर सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती, ये भी 5/1/2025 जनवरी में, और संभावित डेट भी लिख दी है कि 10 तारीख तक रिजल्ट भी आ जाएगा 5वें महीने में। अगला देखिए, इंस्ट्रक्टर जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन, इसकी भर्ती का भी जो है 5/1/2025 को है और संभावित डेट वही हो सकती है जो ऊपर लिखी हुई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस सीधी भर्ती 2024 की है ये, पर ये 2025 में चली गई है 6/1/2025। अगला देखिए, जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए है और ये सीधी भर्ती 6/1/2025 को होना है। जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर व्हीकल सीधी भर्ती 7/1/2025 को है। जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर, इसकी भर्ती 7/1/2025 को चली गई है। जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर, इसकी भर्ती जो है 8/1/2025 को है। जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉस्मेटोलॉजी, इसकी भर्ती 8/1/2025 को होना है। जूनियर इंस्ट्रक्टर टर्नर सीधी भर्ती जो है ये है 9/1/2025 को। जूनियर इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी 9/1/2025 को है। और जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसको कहते हैं 10/1/2025 की भर्ती के लिए बोला गया है कि 2025 में होगी। अगला देखिए, अब यहाँ से कुछ भर्तियाँ और अलग हैं जो कि अभी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की नहीं है। लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ये टंकन परीक्षाओं की टाइपिंग के तहत, तो ये 20/1/2025 से 24/1/2025 तक होना है। मतलब जनवरी का पहला महीना तो फिक्स हो गया भैया इनका, है ना। अब फरवरी में आते हैं कि फरवरी 2025 में क्या होना है। तो फरवरी 2025 में है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती है ये, और ये होगी 6/2/2025 को, ऑफलाइन रहेगी और इसका संभावित जो रिजल्ट है वो 11/6/2025 तक घोषित होगा। और उनका जो पीछे जो आप लोगों को भर्तियाँ बताई उनका 5वें महीने तक, मतलब मई तक रिजल्ट आने की संभावनाएं बताई गई है। कनिष्ठ अभियांत्रिकी विद्युत डिप्लोमा धारक संयुक्त भर्ती परीक्षा जो कि 6/2/2025 गुरुवार के दिन होना है ऑफलाइन। कनिष्ठ अभियांत्रिकी यांत्रिकी डिग्रीधारी, वो विद्युत था, ये यांत्रिकी है, संयुक्त सीधी भर्ती 7/2/2006। कनिष्ठ अभियांत्रिकी मतलब ये इंजीनियरिंग वालों के लिए जो डिप्लोमे वाले होते हैं उनकी है, ठीक है। यांत्रिकी डिप्लोमाधारी है, विद्युत और डिग्रीधारी ये सब की है, तो ये 6, 7, 8 तारीख को वैकेंसियाँ है। सिविल की है, कृषि अभियांत्रिकी है जो कि 22 तारीख को, चलो 11 तक लगातार है। अब कनिष्ठ अभियांत्रिकी कृषि की जो भर्ती है सीधी भर्ती, ये 22/2/2025 को होना है शनिवार के दिन ऑफलाइन, और रिजल्ट आएगा 22/6/2025 को। अगला देखिए, खनिज कार्यदेशक ग्रेड 2 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की है जो कि 23/2/2025 को रविवार के दिन ऑफलाइन होगा, और रिजल्ट आने की संभावित डेट जो है वो 23 तारीख 6वें महीने में घोषित की है। सर्वेयर सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ये भी 23/2/2025 को रविवार के दिन होना है, और 23/6/2025 तक रिजल्ट आने की संभावना की गई है। शीघ्र लिपि निजी सहायक ग्रेड 2 से संयुक्त सीधी भर्ती टंकन परीक्षा जो कि 18/3/2000, मतलब दूसरे महीने में बहुत कम एग्जाम है, तो लगभग पूरा महीना ही फिक्स है, और ये 18 तारीख से, मतलब मार्च में थोड़ी छुट्टियाँ होगी क्योंकि होली वगैरह आ रही होगी ना वहाँ, इसीलिए। तो 18 से 22 तक आप लोगों का ये निजी सहायक ग्रेड 2 की भर्ती रहेगी, और 6/5/2025 को इसका रिजल्ट
आने की संभावना घोषित की। अच्छा, यहाँ पर जो है जेल प्रहरी की परीक्षा, ये कॉमन परीक्षाएं हैं जो कि 9/4/2025, 11/4/2025, 12/4/2025 बुध गुरु शुक्र, मतलब बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, गुरुवार के दिन छुट्टी है, तो और 12/10/2025 तक इसके रिजल्ट आने की संभावना है। अच्छा, वहाँ की पटवार की भर्ती भी आ गई है भैया, पटवारी की भर्ती भी रहेगी, ठीक है। ये रहेगी ऑफलाइन, 11/9/2025 तक रिजल्ट, 10/5/2025 से 11/5/2025 तक शनिवार और रविवार के दिन पेपर होने की संभावनाएं है। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, ये भी ऑफलाइन होगी, 13/10 तक रिजल्ट आने की बात है। सोशल वर्कर की बात है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, सीनियर काउंसलर की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो ये 6वें महीने की वैकेंसी है सब। और प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट की वैकेंसी है, फार्मा असिस्टेंट की वैकेंसी है, फीमेल्स हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है। ये 6वें महीने की वैकेंसियाँ हो गई पूरी 2025 में। ऐसे ही 6वें महीने में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की CHO की वैकेंसी है। 6वें महीने में नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है 6वें महीने में ही। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स एग्ज़ाम भी रहेगा 6वें महीने में। नर्सिंग ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट जो है ये भी 6वें महीने में ही है 2025 में। अकाउंटेंट असिस्टेंट, ये भी परीक्षा जो है 6वें महीने में रहेगी 2025 में। और साइकेट्रिक नर्स, केयर नर्स का जो है वो है 6वें महीने में। रिहेबिलिटेशन वर्क की जो वैकेंसी है वो है 6वें महीने 2025 में। और भैया ये मेडिकल से संबंधित पूरी वैकेंसियां है, बायोमेडिक, सेक्रेटरी हेल्थ और ये सब है। ग्रामीण विकास या ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्तियां है वो रहेगी 7वें महीने में शुरू हो जाएगी और 10वें महीने में रिजल्ट आएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 संयुक्त सीधी भर्ती जो है 27/7/2025 को ऑफलाइन होना है और 27/10/2025 तक रिजल्ट आ जाएगा। प्लाटून कमांडेंट सीधी भर्ती, बड़ी ही कमाल की भर्ती है, जो लोग कॉप बनना चाहते हैं या इस सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए। तो भाई 11/8/2025 से 12/8 तक एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा, और ये रिजल्ट आएगा इसका 2026 में, 10/1/2026 तक। अगला देखिए 62 वैकेंसियाँ हो चुकी है भैया, है ना। रिजर्व डे फॉर बोर्ड एग्जाम इन 8 शिफ्ट, क्या लिखा हुआ है देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना भाई। ये भी ऑफलाइन है और ये 9वें महीने में पेपर होना है। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती है, ये भी 11वें महीने में होना है। अब 10वें महीने में शायद वैकेंसीज नहीं है, 10वां महीना पूरा खाली है, 11वें महीने में वैकेंसी है। हाँ, दशहरा वगैरह होगा ना अगले साल, इसीलिए ऑफलाइन पेपर रहेंगे बाकी, रिजर्व डेज बोर्ड वाले एग्ज़ाम। और सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर समान पात्रता परीक्षा, ये भी होना है। देखो, एक 2025 के शुरू में दिए हैं और एक 2026 के लास्ट मतलब 2025 के लास्ट में दिए हैं, एक समान पात्रता परीक्षा वाली स्नातक स्तर की। तो ये है परीक्षा है। अगला है कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती। फिर देखो समान पात्रता परीक्षा जो कॉमन टेस्ट होना है उनका सेकेंडरी स्तर का, और वो ग्रेजुएशन लेवल का था। फिर देखो महिला पर्यवेक्षक भी होना है 2026 में, तो भैया तैयार रहिएगा महिला पर्यवेक्षक के लिए। 8/3/2026 को होना है ऑफलाइन और 8/6/2026 को रिजल्ट जारी हो जाएगा, ऐसा टेंटेटिव बोला गया। और कर सहायक सीधी भर्ती भी रहेगी। तो ये है भैया इनका पूरा 2026 तक का 6वें महीने तक का पूरा प्लान, आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट से निकाली गई है जानकारी, इसलिए फेक नहीं है। आप लोग चाहे तो आप लोग भी स्वयं भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर सर्च कीजिएगा तो आपको सामने ही विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को सूचना समझ में आ गई होगी, और पूरी डिटेल चाहिए तो आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।